नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और सारे क्वेश्चंस ही मैंने राकेश यादव सर की बुक से लिए हैं। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिस टाइप का एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आता होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना ना जाए। कोई भी तरह का हेल्प होता है तो शेयर करें। चलिए क्वेश्चंस पाते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, चलो और एक दो क्लास और लेना है टाइम एंड वर्क का, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। फिलहाल चलिए यहीं पे बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेसर टाइम, ठीक है। A+B can complete a work in 40% lesser time than C, ठीक है, while B+C can complete the same work in 60% lesser time than A. If they together can complete the work in 20 days, then how many days will they alone complete the work? क्वेश्चन क्या बोला कि A+B है, काम को करता है जिसको करने में वो 40% कम टाइम लेता है C से। क्वेश्चन रिलेटिव है, ठीक है। कैसे रिलेटिव है, देखिए कि A+B को रिलेट किया है C से, एक्चुअल डाटा नहीं दिया, ठीक है। ये बोला कि C अगर 100 टाइम लेता है तो A+B 40% लेसर लेता है उससे, ठीक है। और क्या बोला, वाइल B+C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम देन C, मतलब कि B+C 60% टाइम कम लेता है A से उसी काम को करने में। अब बोला कि इफ दे टुगेदर, मतलब A+B+C कंप्लीट करते हैं काम को 20 दिन में, ठीक है। देखो इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डे, पूरे काम को 20 दिन में काम करते हैं, देन इन हाउ मेनी डे विल दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब ए अगर अकेले काम करे, बी अगर अकेले काम करे, सी अगर अकेले काम करे, तो उनको कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने, और बहुत बार पूछा है रेलवे ने भी। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, जो पुलिस की बात कर लो आप, दिल्ली पुलिस की बात कर लो, तो सारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बोला है कि A+B जो है, A+B जो है, A+B जो है, अच्छा एक चीज़ पहले जान लो कि अगर टाइम का रेशियो मुझे पता है तो इफिशियंसी उसका उल्टा होगा। मान लो कि टाइम का रेशियो पता है मुझे, टाइम रेशियो पता है, तो इसका अपोजिट अगर करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा इफ़िशियंसी का रेशियो। लाइक बता रहा हूँ, इफ़िशियंसी रेशियो, ठीक है। मतलब कि मान लो टाइम का रेशियो A/B दिया है 1/2, तो अगर इसको इफ़िशियंसी में बात करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो तो क्या बोला, A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेसर टाइम देन C। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब कि A+B/C लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 40% कम, मतलब C मान लो 100 ले रहा था, C 100 यूनिट टाइम ले रहा है टोटल, तो ये 40% कम ले रहा है A+B, मतलब 40% कम ले रहा है, तो 100 में 40 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है अभी, टाइम की। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, A+B कैन कंप्लीट वर्क इन 40% लेसर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा, ठीक है। तो ये जो 3/5 आया, ये क्या आया, ये टाइम में आया। और मैंने पहले बोला कि अगर हमको इफिशियंसी चाहिए तो इफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बस हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। मतलब कि A+B का एफिशिएंसी कितना है 5, C का एफिशिएंसी कितना है 3, मतलब A+B एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, वहीं C एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। C एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और A+B एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये एक मेरा हो गया। अब दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया हुआ है कि B+C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम, 60%, मतलब कि B+C क्या दिया हुआ है, B+C/A। तो इसमें बोला है कि A 100 टाइम लेता है, लेकिन B+C 60% कम लेता है। 60% कम लेने का मतलब वो कितना लेता है, 40, ठीक है। ये सब टाइम की बात हो रही है। जब इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरा, क्या आएगा बोलिए, इसको जब करेंगे तो 5/2 आएगा, ठीक है, सॉरी 2/5, ये 2/5 आएगा। कैसे आएगा आप देख लो, 10 2 जा
40, 10 5 जा 100, 2/5। ये किसका रेशियो आया? टाइम का। अब मुझे इफिशियंसी चाहिए तो 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो B प्लस C का एफिशिएंसी कितना आया? 5, और A का एफिशिएंसी कितना आया? 2, ठीक है। अब देखो मैंने पिछला क्वेश्चन में जैसे कराया था कि A प्लस B प्लस C तीनों अगर एक साथ काम करेगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 + 3। अगर A प्लस B प्लस C मतलब तीनों एक साथ काम कराएंगे तो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी 5 3 8 हो रहा है। और यहाँ पे देखो B प्लस C बाई A, यहाँ भी A प्लस B प्लस C करवा रहे हैं साथ में काम, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 7। तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे? इसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, और इसको किससे करेंगे? 7 से। तो देखो क्या आएगा नेक्स्ट आ जाएगा मेरा A प्लस B, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। A प्लस B बाई C अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35, और 7 3 जा हो गया 21, ठीक है। और यहाँ पे जब B प्लस C की बात करूँगा तो B प्लस C बाई A कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये टोटल मेरा इफिशियंसी अब बराबर हो गया। अब देखो A प्लस B प्लस C अगर एक साथ काम करेगा तो इफिशियंसी टोटल कितना हो जाएगा? देखो 56। यहाँ पे भी देखो A प्लस B प्लस C साथ में काम करेगा, हो जाएगा 56, ठीक है। 56 कैसे हो रहा है? इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मुझे A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी चाहिए। अब मुझे सारा का इफिशियंसी पता चल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? आसानी से तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लूँ। देखो A का इफिशियंसी कितना है? लिखो A, B और C, ठीक है। तो A का इफिशियंसी है 16, C का इफिशियंसी 21, तो B का कितना होगा? A और B का इतना है और टोटल इफिशियंसी कितना है? 46, जिसमें से इतना हो चुका। तो मान लो मुझे किसका चाहिए? C का चाहिए ना। C का, सॉरी यहाँ पे C ही दिया है था। C का 21 है इफिशियंसी और A का दिया है 46। तो A प्लस B मेरा पता है 35, तो पुट कर दो। अगर A प्लस B बराबर 35 है, ठीक है, तो A मेरा कितना है? 16, तो B कितना हो जाएगा? 35 माइनस 16। जब ये माइनस कर रहे होगे तुम तो आएगा 19। तो यहाँ पे B का एफिशिएंसी कितना हो गया? 19, ठीक है। B का एफिशिएंसी कितना हो गया? 19। B का एफिशिएंसी कितना हो गया? 19। अब बोलो मुझे तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। ये तीनों 20 दिन काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा, इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज। सब एक साथ 20 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी इंटू 20 बराबर टोटल वर्क। तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16 प्लस 19 प्लस 21, यानी कि 56 इंटू 20। तो टोटल काम कितना हो गया? 1120 यूनिट। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब मान लो बोला है ना, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अब अकेले का निकालना है, मैं एक का निकाल रहा हूँ, बाकी आप निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे A का निकालना होता तो A अलोन कितना होगा? टोटल काम है 1120 यूनिट। A एक दिन में कितना काम करता है? 16 यूनिट। तो कितना आ जाएगा? 70 डेज, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो B अलोन का निकालना पड़ता है तो एक टोटल काम है 1120 और B का यूनिट है 19। इसको डिवाइड करके जो आएगा वही उतना डेज हो जाएगा। इसका आंसर ये आप निकालेंगे ABC, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई, ये क्वेश्चन समझ आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी अच्छे से देखते हैं और फिर उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है देखने में, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा एक ट्रिक, बहुत इजी है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको समझ आएगा, इजी है। देखिए A टेक्स एज मच टाइम एज B प्लस C टेक टू फिनिश ए जॉब। मतलब A उतना ही टाइम लेता है जितना कि B प्लस C लेता है किसी एक काम को करने में। मतलब A अगर 2 घंटा लेता है तो B प्लस C साथ में काम करके भी 2 घंटा लेगा, ठीक है। दूसरा लाइन, A प्लस B फिनिश द जॉब इन 10 डेज। तो बोला कि A प्लस B जो है काम करता है तो 10 दिन लेता है उस काम को करने में। C जो है, C कैन अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। मतलब कि C अकेला उस काम को 15 डेज यानी कि 15 दिन में कर देता है। इन हाउ मेनी डे B अलोन कैन डू द वर्क, ठीक है। इसमें बोला मतलब B अकेले उस काम को अगर करेगा तो कितना लेगा। अभी सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला कि A और B प्लस C का रिलेशन बताया ना,
क्या बताया कि ए उतना ही टाइम लेता है जितना कि बी प्लस सी लेता है। अगर टाइम का बात करेंगे, मान लो ये 1 घंटा लेता है तो बी प्लस सी भी कितना लेगा, 1 घंटा एक काम को करने में। वो काम क्या है, कितना है, अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। वो काम क्या है, कितना है, अभी कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक हुआ क्लियर? चलो अब क्या है कि अब मैंने क्या बोला था कि अगर टाइम का रेशियो है, अगर मुझे टाइम का रेशियो पता है तो इफ़िशियंसी का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, इफ़िशियंसी अपोजिट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो अगर a बाई बी प्लस सी 1/1 है तो इफ़िशियंसी अब अपोजिट करेंगे तो इफ़िशियंसी भी कितना हो जाएगा मेरा, इफ़िशियंसी अपोजिट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/1, ठीक है। अब देखो क्या बोला, अब बोला है कि a प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। क्या बोला, सबसे पहले देखो a प्लस बी कैन फिनिश ए जॉब इन 10 डेज व्हाइल सी कैन अलोन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, लेकिन सी 15 डेज। अब मैंने पहले बताया टोटल वर्क निकाला, इन दोनों का एफिशिएंसी एलसीएम ले लो। तो जब तुम दोनों का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, यही तो टोटल वर्क होगा। जो एलसीएम लेते हैं वही तो टोटल वर्क होता है ना हमारा, मैं इतने दिनों से यही तो बता रहा हूँ। तो आप बोलो अगर a प्लस बी का एक दिन का काम निकालना हो तो आप बोलोगे 3 है सर, क्योंकि 10/30/10। और c का अकेले का एक दिन का काम निकालना है तो ये कितना काम कर रहा है 2, क्योंकि 30/15, ठीक है। इस तरह से तो निकालते हैं। ये एक दिन का इफिशियंसी निकला ना इसका, ये निकला क्या, इफिशियंसी, ठीक है। और ये क्या है मेरा टोटल वर्क, ठीक है। अब बोलो मेरी बात, अगर हमको इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी चाहिए होगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी 3 to 5 ऐड कर देंगे, मतलब तीनों का एक साथ अगर काम करेगा तो इफिशियंसी हो जाएगा 5। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं तीनों को एक साथ काम करा दूँ, ठीक है, तीनों को एक साथ काम करा दूँ, a प्लस बी प्लस सी, और क्या बोला है कि a उतना ही काम करता है उतना ही टाइम में जितना b प्लस सी भी करता है, मतलब कि दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। इसका मतलब मान लो टोटल इफिशियंसी 5 है तो दोनों का हाफ हाफ में बटेगा ना इफिशियंसी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो तीनों का इफिशियंसी मिला के 5 है, और इसमें बोला कि ए का इफिशियंसी जितना है बी प्लस सी का भी इफिशियंसी उतना ही है, तो 5 टोटल इफिशियंसी है और दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये भी हो जाएगा हाफ। अब क्वेश्चन में, अब देखो मैं आगे क्या बता रहा हूँ, अब इसमें से बी प्लस सी का मुझे निकालना है ना, तो देखो सी का एफिशिएंसी क्या है 2, तो मतलब इसमें से सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, तो बचा वाला जो हाफ है वो हाफ किसका एफिशिएंसी होगा, बी का। कैसे, देखो सी का एफिशिएंसी 2 था ना, सी का एफिशिएंसी 2 था, तो जो हाफ बचा ये 2 प्लस हाफ, ये हाफ किसका हो जाएगा, बी का, बी का एफिशिएंसी। और मुझे क्या बोला कि इन हाउ मेनी डे बी अलोन कैन डू द वर्क, तो बी अलोन कैन डू द वर्क इन, टोटल वर्क कितना है 30 डेज बाई हाफ, यानी कि 60 डेज। बी अगर अकेले काम करेगा तो वो टोटल कितना दिन ले लेगा 60 डेज। अब मानो यहीं पे पूछ लेता कि सी अलोन, अगर यहीं पे पूछ लेता कि सी अलोन कैन डू द वर्क इन, सी के बारे में पूछ लेता, तो अगर सी के बारे में पूछ लेता तो सी का एफिशिएंसी 2 है और टोटल काम 30 है, तो 30/2 होगा, यानी कि 15 डेज। यहीं पे आप ए का भी निकाल सकते थे, ए का एफिशिएंसी 2.5 है, ए का एफिशिएंसी जब 2.5 है इसका मतलब है कि अगर ए अलोन का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 30/5/2, 5/2 ही तो 2.5 होता है, यानी कि 60/5, यानी कि 12 डेज। तो इस तरह से आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जानदार था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला और दिमाग खोलने वाला था। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, और अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा दीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, चलिए अब एक और बढ़िया सी क्वेश्चन आई, है ना, एक और दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन आया। ये सारे क्वेश्चंस इतने स्टैंडर्ड है कि आप एक बार अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, चाहे वो वनडे एग्जाम की बात करो, चाहे कोई भी एग्जाम की बात करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं पहले। देखो क्या बोला है, उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन चीज़ें वैसे ही है जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है कि a प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज
मतलब कि ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में कर देता। बट इफ, लेकिन यदि ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्स, मतलब ए और बी का बात कर रहा है, ए प्लस बी का नहीं। क्या बोला? ए ट्वाइस अपना इफिशियंसी का काम करेगा, बी 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्ट, अपना 1/3 इफिशियंसी के, ठीक है। मतलब कि बोला है कि ए अगर अपने काम का दुगना काम करेगा और बी अपने काम का 1/3 गुना काम करेगा तो क्या होगा? देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days। तब काम 6 दिन में ये दोनों मिलकर कर देंगे। ए अगर अपने काम से दोगुना करेगा स्पीड में और बी अपने काम से 1/3 टाइम करेगा स्पीड में, तो ये 6 दिन में भी काम कंप्लीट कर देंगे। इन हाउ मेनी डे ए अलोन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो क्या बोला कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। यही तो मेरा टोटल काम होगा ना। अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता है और 8 दिन काम कराएंगे, मेरा टोटल वर्क दोनों टोटल वर्क तो यही है ना, यही टोटल वर्क है और यही टोटल वर्क इनके लिए भी है। क्या है इनमें? बोला है कि ए वर्क फॉर ट्वाइस एफिशिएंसी, है ना, और बी वर्क फॉर 1/3 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी इनटू 6 days। ये भी तो टोटल वर्क है। अगर ये इतना दुगना करे अपने काम का और ये 1/3 करे काम का और 6 दिन काम करे, यही तो टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों बराबर होगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल बराबर होगा। तो अब मान लो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो 8a + 8b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12a + 2b। ओके, अब मैं इसे 4a दोनों को एक साइड कर दिया हूँ, ठीक है। 6b इतना आप करोगे तो a/b का एफिशिएंसी निकलेगा क्या? 6/4। यहाँ पे इफिशियंसी का बात किया, नॉट टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो इफिशियंसी का बात की, इसलिए डायरेक्टली इफिशियंसी ही दिया हुआ है 3/2। ओके, तो देखो ए का एफिशिएंसी पता चल गया 3 है और बी का एफिशिएंसी पता चल गया 2 है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क या तो ए प्लस बी का वैल्यू, ए देखो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 3 निकला, बी का एफिशिएंसी 2 निकला, अलग अलग से लिख रहा हूँ, तो इसमें ए प्लस बी बैठा दो या फिर इसमें बैठा दो, टोटल वर्क निकल जाएगा मेरा। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ ए प्लस बी इंटू 8 यानी कि 3 + 2 इंटू 8 यानी कि 3 × 5 5 8 40, ये टोटल मेरा वर्क है 40 यूनिट। अब मेरे से क्या बोला कि ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डे, मतलब ए को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा। कितना इजी था ना। तो ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डे, टोटल वर्क 40, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो इसको कितना लग जाएगा? इतना ही डे, और या फिर आप कर लो डिवाइड। तो इस तरह से चीज़ें लेके जानी है ना। 11:1/3 days, ऐसा ही कुछ लगना चाहिए शायद। नहीं सॉरी, 13:1/3 days। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे हैं, प्रैक्टिस कीजिए इनको, है ना। एक क्वेश्चन आज लेते हैं लास्ट आज का, ठीक है। बोर तो नहीं लग रहा ना? बोर लग रहा है तो कमेंट में बताएंगे, कल से और छोटा वीडियो बनाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे अलग है औरों से, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा दिमाग खुलेगा और आपका दिमाग खुलेगा, है ना। अब देखिए क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। ए प्लस बी लिख देते हैं ना, कंप्लीट ए वर्क इन 30 days, ठीक है। और क्या बोला? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क। दोनों साथ में काम करता है लेकिन बी 23 डे के बाद काम छोड़ देता है। एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 33 डे। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ए अकेले अगर उस काम को करता तो उसको कितना दिन लगता, ये पूछा है, ठीक है। अगर ये पूछा है तो मुझे ए का एफिशिएंसी चाहिए, किसी तरह मुझे ए का एफिशिएंसी पता चल जाए तो ए अकेले कितना काम कर देगा। मुझे क्या चाहिए अभी? टोटल वर्क और एफिशिएंसी। देखिए सबसे पहली बात क्या बोला कि ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में कर देता है। दे स्टार्ट, दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं और 23 दिन बाद बी लेफ्ट करता है, मतलब बी कितना दिन काम करता है? 23 days, ठीक है। और क्या बोला? द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 33 डे। लेकिन तब टोटल काम जो हुआ उसको काम करने में 33 डेज लगा। बी छोड़ा ना, ए नहीं, ए पूरा 33 डेज काम किया होगा, ठीक है। ए पूरा 33 डेज। अब देखो
अगर दोनों पूरा दिन साथ में काम करता तो 30 डे ही लगता उन लोगों को, लेकिन बी 23 दिन पहले ही छोड़ दिया, सॉरी बी 23 दिन बाद छोड़ दिया, इसकी वजह से इसको 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ए को। नहीं तो 30 दिन में दोनों का काम हो जाता ना, साथ में करता। तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, किसकी वजह से? बी 7 दिन काम नहीं किया, इसकी वजह से। यानी कि ए का जो 3 काम था वो बी के 7 दिन के काम के बराबर था। क्या बोला मैंने? देखो कि ए जो 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया वो किस लिए? क्योंकि बी 7 दिन कम काम किया, क्योंकि दोनों को 30 दिन काम करना था, लेकिन बी जो है 7 दिन कम ही काम किया, जिसकी वजह से ए को 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। तो ये जो 7 दिन का काम है वो इसके 3 दिन के काम के बराबर है, इसलिए मैंने किया कि 3 × A = 7 × B। अब बोलो यहाँ से मैं A बाई बी का एफिशिएंसी निकाल लूँ, बोलोगे इजीली 7/3, यानी कि A का एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा? 7 हो गया, और B का एफिशिएंसी मेरा 3 हो गया। अब मेरा बचा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क कितना आसान से दिया हुआ है कि A + B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, और A + B का एफिशिएंसी मुझे पता है। अगर टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे A + B, यानी A + B का एफिशिएंसी, ये क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू 30 डेज, 30 दिन ही तो दोनों काम करेंगे, तो टोटल काम निकलेगा मेरे कितना? 7 + 3 × 30, यानी कि 300 यूनिट। तो टोटल वर्क निकल गया मेरा। जब मेरा टोटल वर्क निकल गया और मुझसे पूछा कि फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 300 बाई ए का एफिशिएंसी 7। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ आएगा, वही डेज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो बी अलोन पूछा होता तो बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 300 बाई 3, इसको तो डिवाइड करोगे तो 100 डेज आएगा। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ किसी का भी। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हो, चीज़ें समझ आ रही है और आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे, और फ़ायदा पहुंच रहा है ना, तो फ़ायदा पहुंच रहा है तो मुझे भी फ़ायदा थोड़ा पहुंचाएं सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। चलिए बाय।